हे गाइस, कैसे हैं आप सब। सभी का वेलकम है YT योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मैं हूं आपका होस्ट अमन बहल। आज सुबह के फर्स्ट एडिटोरियल से क्लास को आगे बढ़ाएंगे। अर्बन विजन्स इसका टाइटल है। यह आर्टिकल लिखा हुआ है बसों का, रेलों का और मेट्रोज़ का हमारी ज़िंदगियों पे कितना बड़ा असर होता है और कैसे इनकी वजह से इकॉनमी आगे बढ़ती है। डिटेल में देखेंगे, बट पढ़ना उसी तरीके से है, टॉपर्स के अंदाज में। हर सेंटेंस को पढ़ने के बाद उसकी ग्रामर और वोकैब को हमें अलग लेके पढ़ना है। तो आज की सारी ग्रामर और सारी वोकैब इस क्विज़ पे आप अप्लाई करेंगे। देखिए, बहुत अच्छे लेवल का क्विज़ बना हुआ है। आप पहले इसको कोशिश जरूर करें स्क्रीनशॉट लेके। वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगा इसका लाइव सॉल्यूशन। शुरू करें, चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है अर्बन विजन्स। देखिए, विजन का मतलब होता है नज़रिया, आपका आगे का दृष्टिकोण है ना, सोच। और अर्बन का मतलब होता है शहरी। कह रहा है हमारी सोच को हमें शहरी बनाना होगा। अगर शहरों का विकास करना है तो उसी विजन के साथ काम करना होगा। अब देखिए इस अर्बन वर्ड को, कभी कभी मैं किसी वर्ड पे क्लिक करता हूँ तो उसके नीचे नोट्स निकलते हैं। अब कुछ लोग सोचते हैं कोई डिक्शनरी होगी है ना, ये कोई डिक्शनरी नहीं है, ये हैंडमेड नोट्स हैं। इनको मैंने खुद टाइप किया हुआ है। अर्बन का मतलब होता है शहरी, रिलेटेड टू सिटीज़। इसको आप सिविक भी बोल सकते हैं और मेट्रोपॉलिटन भी बोल सकते हैं। अर्बन का बिल्कुल उल्टा होता है ग्रामीण, है ना। उसके लिए हमारे पास वर्ड्स हैं रूरल, रस्टिक और एक नया वर्ड है बिकॉलिक। ग्रामीण के लिए बिकॉलिक। कह रहा बात कर रहा है ऑन नीड फॉर पॉलिसी रिफॉर्म, उस जरूरत की जो पॉलिसी में सुधारों की है, पॉलिसी में रिफॉर्म लाने की है ना। अब इसको डिटेल में देखते हैं क्या कहना चाह रहा है इसके टाइटल पैराग्राफ से। उससे पहले वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें। आपके लाइक से मेरा हौसला भी बढ़ता है और इन वीडियोस को यूट्यूब पे रीच भी मिलती है ना। कह रहा मेट्रो, रेल्स एंड बसेस हेल्प विद मोबिलिटी बट साउंड अर्बनाइजेशन नीड्स पॉलिसी रिफॉर्म। कह रहा मेट्रो रेल जो है ना और बसेस जो हैं वो हेल्प करती हैं आने जाने को। मोबिलिटी मतलब अपने घर से बाहर निकलना, ऑफिस जाना, शाम को सब्जी लेने जाना, है ना। जो भी काम अपने घर से बाहर निकल के करते हो, ट्रांसपोर्टेशन को कहते हैं मोबिलिटी। कह रहे ये दोनों चीज़ें जरूर आने जाने में, यातायात के काम आती हैं, लेकिन बट अगर साउंड अर्बनाइजेशन की बात करें, मजबूत शहरीकरण की बात करें, तो उसको ज़रूरत होगी पॉलिसी रिफॉर्म्स की। खाली मेट्रोज और रेल्स को चला चला के शहरीकरण नहीं किया जा सकता। पॉलिसी में रिफॉर्म लाना पड़ेगा। जो हाल में मेट्रो रेल्स बसेस हैं उसी से ही हमें अच्छे तरीके से काम चलाना पड़ेगा। समझ गए सेंटेंस को। सब्जेक्ट है आपका यहाँ पे मेट्रो रेल एंड बसेस, वर्ब है इसकी हेल्प। दूसरा सब्जेक्ट है बट कंजंक्शन के बाद अर्बनाइजेशन, उसकी वर्ब है नीड्स। अर्बनाइजेशन का मतलब आप समझ गए होंगे है ना, शहरीकरण को बोलते हैं अर्बनाइजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक समरी दे देता हूँ किस बारे में लिखा हुआ है, आपको मालूम चले। देखो हुआ क्या है, इस बजट के अंदर कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला के लिए बहुत सारे रेल और जो है ना बस प्रोजेक्ट्स आए हैं। उन प्रोजेक्ट्स के अंदर यहाँ पे इन चीज़ों का विकास किया जाएगा तीनों ही स्टेट्स के अंदर। हमारा एडिटोरियल क्या कह रहा है ये प्रोजेक्ट्स आए हैं ठीक है, लेकिन ये अर्बनाइजेशन का एक हिस्सा है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट्स को ऐसे पॉलिसी रिफॉर्म्स को लाने की कि वहाँ पे शहरीकरण को सही दिशा दी जा सके। इसके लिए एक नई रेल और नई बस चलाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन नई सोच से काम करना ज़रूरी है। समझ गए ना। तो कह रहा है अर्बनाइजेशन की पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, ना कि और ज़्यादा रेल्स और ज़्यादा बसेस चलाने की ज़रूरत है। अब ये कैसे होगा, सारे आर्गूमेंट्स ये आपको ड्यूरिंग द एडिटोरियल देगा, वो आपको ध्यान से सुनने हैं, है ना। आज की टोन है टेक्निकल और दूसरी इसकी टोन हो सकती है एनालाइजिंग। अच्छे से टेक्निक के अंदर जाकर के टेक्निकल वे में आपको समझा रहा है और एनालाइज करके चीज़ों को बताएगा, तो एनालाइजिंग टोन है। शुरू करेंगे, बट उससे पहले अगर आप एक ऐसे पर्सन हो, ऐसे इंसान हो जिसको मालूम नहीं चल रहा है इंग्लिश में शुरुआत कहाँ से करनी है, तो मैं आपको बता दूं शुरुआत करनी है आपको चैनल के होम पेज पे रखी हुई इस प्लेलिस्ट से, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होगा आपकी प्रिपरेशन का। ये 30-35 वीडियोस अगर आपने 2 वीक में पूरी कर ली, उसके बाद आपका बेसिक्स बिल्ड हो जाएगा। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैंने इस प्लेलिस्ट को पेड में नहीं रखा है ना। इसी के नीचे आपको मिलेंगी प्रीमियम कंटेंट की 2 प्लेलिस्ट, एक एसएससी एक बैंक्स के लिए। ये पेड कंटेंट है। आप सीख सकते हैं एग्ज़ाम को कैसे अप्रोच करना है। अगर आपका एग्ज़ाम 3-4 महीने दूर रह गया है, दोनों प्लेलिस्ट को आप चला करके देखें, लॉजिक के साथ एग्ज़ाम्स को अप्रोच करने की टेक्निक को सीखें।
इन वीडियोस को देखने के लिए आप मेंबर बन सकते हैं, ज्वाइन बटन पे प्रेस करें और इस वीडियो को प्ले करें, इसमें आपको फुल इन्फॉर्मेशन दी गई है ना इस वीडियो में। चलिए, कह रहा विद अ क्लियर फोकस ऑन एक्सपेंशन ऑफ मेट्रो रेल एंड बस सर्विसेज थ्रू सेंट्रल फंडिंग, बजट 2021 हैज़ रिकॉग्नाइज्ड अ कोर कंपोनेंट ऑफ अर्बनाइजेशन। कह रहे एक बहुत साफ फोकस के साथ, एक क्लियर फोकस के साथ। अच्छा, किसके ऊपर फोकस है? एक्सपेंशन पे, फैलाव पे। फैलाव किसका? मेट्रो रेल का और बस सर्विसेज का। अच्छा, किसके जरिए? सेंट्रल की फंडिंग के जरिए, केंद्र सरकार के पैसे के जरिए। कह रहे एक बिल्कुल साफ फोकस के साथ, है ना, इस तरह के एक साफ फोकस के साथ जो बजट है ना 2020-21 का, उसने रिकॉग्नाइज किया है, उसने पहचाना है। और किसको? एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत ही कोर, एक बहुत ही बेसिक से हिस्से को, कंपोनेंट को। और वो कंपोनेंट किसका है? शहरीकरण का, अर्बनाइजेशन का। समझ गए ना? तो इस अर्बनाइजेशन के एक कंपोनेंट को बजट ने बहुत अच्छे से पहचान लिया है, इसीलिए अच्छा फोकस रख के इसने रेल और बसेस के लिए बहुत सारा पैसा बांटा है इस साल के बजट में। अब इस सेंटेंस में देखने वाले वर्ड्स, एक्सपेंशन मतलब किसी चीज़ को बड़ा बनाना, एनलार्जमेंट बोल दो, एक्सटेंशन बोल दो। इसी का एक सिनोनिम है ऑगमेंटेशन। आगे आएगा ये वर्ड, यहीं पे नोट कर लें, है ना। एक्सपेंशन, ऑगमेंटेशन, चीज़ों को बड़ा बनाना। कोर मतलब फंडामेंटल, बेसिक। कंपोनेंट मतलब हिस्सा, पार्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट। सब्जेक्ट था आपका 2021, वर्ब थी आपकी हैज़ रिकॉग्नाइज्ड। आगे बढ़ते हैं। करेक्ट, कंफर्टेबल, सेफ एंड अफोर्डेबल कम्यूटिंग हैज़ वेल रिकॉग्नाइज्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट्स for the economy and more generally for the public health, although the COVID-19 has had the perverse effect of driving people away to the safety of personal car and two-wheeler bubbles। सबसे लंबा सेंटेंस है पूरे आर्टिकल का और सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ध्यान से देखना, ग्रामर आएगी इसमें। कह रहे एकदम सुविधाजनक, कंफर्टेबल और एकदम महफूज, साफ, और जो हो अफोर्डेबल भी, जो सस्ती भी हो, है ना, जिसको अफोर्ड कर पाएँ। कह रहे इन तीनों टाइप की जो कम्यूटिंग है ना, अब देखो कम्यूटिंग क्या होता है, आपने ऊपर वर्ड देखा था ना मोबिलिटी, उसी का एक सिनोनिम है कम्यूटिंग। कम्यूटिंग करने का खास मतलब होता है घर से ऑफिस जाना और ऑफिस से घर आना, रोज काम पे जाना, शाम को काम से वापस आना, इस जर्नी को कहते हैं कम्यूट करना। ठीक है, तो कह रहे इस तरह की जो आवाजावी है ना, उसके पास हैज है, वो रखती है। और किसको? एक वेल रिकॉग्नाइज्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट को, एक जाने पहचाने जाने वाले वेल रिकॉग्नाइज्ड इफेक्ट को, जो मल्टीप्लायर है, जो चीज़ों को कई गुना बढ़ा देता है, मल्टीप्लाई कर देता है। और किसके लिए? पूरी इकॉनमी के लिए। अच्छा, और किसके लिए? मोर जनरली, और भी ज़्यादा जनरली, पब्लिक हेल्थ के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए। समझ के ना? तो कह रहे कम्यूटिंग जो है अगर इस तरह की हो तो लोगों का स्वास्थ्य और इकॉनमी दोनों ही अच्छे हो जाते हैं। अब आगे कह रहा है, कह रहा ऑल दो, हालांकि कोविड-19 जो है वो रखता आया है, हैज़ एट, एक बहुत ही परवर्स, बहुत ही ख़राब इफेक्ट को। और वो इफेक्ट कौन सा है? ड्राइव करने का है पीपल को अवे, दूर ले जाने का है लोगों को। और कहाँ तक? टू लगा के बता रहा है, सेफ्टी तक, महफूज होने तक, पर्सनल कार्स की और टू व्हीलर बबल्स की, टू व्हीलर के गुब्बारों की। देखो अजीब सा सेंटेंस है, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा टेढ़ा है ना। एक बार मैं इसको रिपीट करता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा वर्ड्स के साथ। कह रहे इस तरह की जो कम्यूटिंग है ना, उसका बहुत अच्छा इफेक्ट है पूरी अर्थव्यवस्था पे भी, और उससे भी ज़्यादा जनरली हमारी हेल्थ पे। लेकिन हालांकि जो कोविड-19 है ना, उसके बहुत ख़राब इफेक्ट हमें देखने को मिले हैं। कैसे मिले हैं? अब लोग कम्यूट नहीं कर रहे हैं, अब लोग ड्राइव अवे हो गए हैं, लोग दूर चले गए हैं, पर्सनल कार्स तक, है ना। सब लोग डर के मारे अपनी कार से जाते हैं, बस से कोई सफ़र नहीं करता है, और या फिर अपने टू व्हीलर में जाते हैं, एक बबल बना के। बबल बनाने का मतलब है बलून। आप अपने टू व्हीलर पे हो, किसी से बात नहीं कर रहे हो, किसी, मतलब समझ गए ना, टू व्हीलर चल रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी हिफाजत से अपनी गाड़ियों पे जा रहे हैं, कोई भी कारों से कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है, टू व्हीलर से उतर नहीं रहा है। समझ गए सेंटेंस को? अब इस सेंटेंस में देखने वाले वर्ड्स को देखेंगे। सब्जेक्ट वर्ब आपको मैच करना है, ब्लू में सब्जेक्ट है, पिंक में वर्ब है, सब सब्जेक्ट वर्ब आपके सामने है। कम्यूट करना मतलब आना जाना। अब इस कम्यूट वर्ड का एक और मीनिंग होता है, किसी की पनिशमेंट को कम करना। कई बार आप सुनोगे राष्ट्रपति साहब ने इनकी मौत की सज़ा को कम्यूट कर दिया है, उसका मतलब क्या है? मौत को उम्र कैद में बदल दिया है ना। किसी की पनिशमेंट को कम करने को भी कम्यूट कहते हैं, और घर से ऑफिस आने जाने को भी कम्यूट कहते हैं। एक ही वर्ड, दोनों काम। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। कम्यूटिंग की वर्ब है हैज़। कम्यूटिंग एक जीरंड है, वर्ब के एनजी फॉर्म सब्जेक्ट है, और वर्ब लेके बैठी है सिंगुलर। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जीरंड्स हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे।
जीरेंड्स हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे। कैसे? स्मोकिंग सिगरेट्स एंड सिगार्स आर इंजूरियस। यहाँ पे स्मोकिंग आपका जीरेंड है। देखो बेसिक ग्रामर आपको देखनी पड़ेगी ग्रामर सीरीज से, है ना। जीरेंड क्या होता है, कैसे बनता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे स्मोकिंग आपका जीरेंड है। अगर जीरेंड को वर्ब दोगे, आप दोगे सिगरेट्स और सिगार्स के हिसाब से नहीं, आप दोगे सिंगुलर वर्ब। चाहे आप स्मोक सिगरेट कर रहे हो या सिगार्स कर रहे हो, कितनी भी चीज़ों को स्मोक कर रहे हो, वर्ब होगी स्मोकिंग की सिंगुलर। तो यहाँ पे आर की जगह मैं क्या करूँगा, इसको लगाऊंगा। समझ गए? अब इसी कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाते हैं। स्मोकिंग सिगरेट्स एंड च्यूइंग टोबैको इज इंजूरियस। सिगरेट्स को स्मोक करना और टोबैको को च्यू करना इंजूरियस है। अब ध्यान से समझे, यहाँ पे एक नहीं बल्कि दो जीरेंड्स हैं। पहला जीरेंड है स्मोकिंग, दूसरा जीरेंड है च्यूइंग। जब दो जीरेंड आ गए हैं, दो वर्ब्स, दो सब्जेक्ट आ गए हैं, तो उनकी वर्ब होगी एंड से जुड़ने के बाद प्लूरल। इस केस में सिंगुलर थी, जीरेंड एक था, सब्जेक्ट एक था। यहाँ पे जीरेंड ही दो हैं, दो सिंगुलर मतलब एक प्लूरल, तो मुझे यहाँ पे लगाना है आर। अब इसी को मैं थोड़ा और आगे बढ़ा रहा हूँ। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग हैव द पोटेंशियल टू किल यू। ड्रिंक और ड्राइव करना, पी करके गाड़ी चलाना, उसमें पोटेंशियल है आपको किल करने की। अगर इस फॉर्मूला से चलूँ तो यहाँ पे हैव वर्ब बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस एक गलत सेंटेंस है। क्यों है ऐसा? अगर दो जीरेंड एंड से जुड़े हों, अगर दो जीरेंड एंड से जुड़े हों और एक सिंगुलर आइडिया को बताते हों, जैसे कि टाइम एंड टाइड, ब्रेड एंड बटर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कार एंड कैरेज, है ना, वैसे ही ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। देखो पीना स्वास्थ्य के लिए, पीना आपको नहीं मारेगा, ड्राइव करना आपको नहीं मारेगा, पी करके ड्राइव करना आपको किल कर सकता है। समझ गए ना मेरी बात को? तो ये एक ही काम की बात हो रही है, सिंगुलर आइडिया को बताने वाले जीरेंड्स हैं, वर्ब लेंगे सिंगुलर। ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, बच्चों को समझ में नहीं आता कि सर कब सिंगुलर ले ली, कब प्लूरल ले ली। यहाँ पे इसलिए सिंगुलर ली है क्योंकि ये एक सिंगुलर आइडिया को बता रहे हैं। अब सवाल ये है, लाख टकेगा, ऐसे कौन से जीरेंड्स हैं जो सिंगुलर आइडिया बताते हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग, और दूसरा है फिशिंग, फिशिंग एंड हंटिंग। ठीक है, और भी आएंगे मेरे दिमाग में तो मैं आपको बताता जाऊंगा। मेनली मैंने दो तीन देखे हैं जो बार बार एग्जाम्स में आते हैं। फिश करना, हंट करना, बाय करना, सेल करना, सिंगुलर आइडिया को बताते हैं। वर्ब लेंगे हमेशा अपने साथ में सिंगुलर। बढ़े आगे, चलो। ये आज का अपना मेन ग्रामर कॉन्सेप्ट था। ड्राइव अवे करने का मतलब होता है लोगों को दूर भगाना, फेंड ऑफ करना, ड्राइव ऑफ करना, या किसी चीज़ को दूर भगाना। बबल का मतलब होता है एक गुब्बारा, परवर्स का मतलब होता है खराब, विकेट बोल दो, बैड बोल दो, ऑब्स्टिनेट बोल दो, है ना, खराब। कह रहे देयर इज लिटिल डाउट दैट व्हेन द पैंडेमिक इज अंडर कंट्रोल मोर पीपल विल रिटर्न टू क्लीन एंड ग्रीन मास मोबिलिटी। कह रहे इस बात में बिल्कुल भी डाउट नहीं है, इस बात में बिल्कुल भी शक नहीं है, लिटिल डाउट है, ना के बराबर। दैट वो ये कि जब पैंडेमिक इज अंडर कंट्रोल, पैंडेमिक अंडर कंट्रोल में आती है, जब ये महामारी हमारे नीचे आ जाएगी तो और ज़्यादा लोग जो है रिटर्न करेंगे, लौटेंगे, और कहाँ पे? क्लीन और ग्रीन मास मोबिलिटी की तरफ। क्लीन एंड ग्रीन का मतलब है एकदम साफ और हरी। अगर आप अपनी कार से जाते हैं, 100 कारें जितना पोल्यूशन करेंगी, अगर वही सब 100 लोग बस में जाएंगे तो उससे आधा पोल्यूशन भी नहीं होगा, है ना। क्लीन होगा और ग्रीन होगा, वो मोबिलिटी, वो ट्रांजिट, वो जो सारा का सारा ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छे से होगा। समझ गए ना? तो अगर कोई डाउट नहीं है, जैसे ही पैंडेमिक जाएगी लोग बसों में फिर से सफ़र करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण's announcement of central funding of ₹1957 crore and 63,246 crore and 14,788 crore for Kochi, Chennai and Bengaluru metro projects respectively gives these big cities greater certainty that they can meet targets। कह रहे मिनिस्टर साहब की जो ऐलान है सेंटर की फंडिंग का, सेंटर से आने वाले पैसे का, इतने करोड़, इतने करोड़ और इतने करोड़, और ये किन को लिए? ये पहला वाला कोची के लिए, दूसरी वाली अमाउंट चेन्नई के लिए, तीसरी वाली बेंगलुरु के मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए। और ये कैसे पता लगा मुझे? रिस्पेक्टिवली वर्ड से। इसका मतलब होता है क्रमशः। तो पहला वाला कोची के लिए, दूसरा वाला इसके लिए, और तीसरा वाला बेंगलोर के लिए। कह रहे इनकी जो अनाउंसमेंट है ना, ये खूब सारे पैसे की बांट की ये देती है, गिव्स देती है इन बड़ी बड़ी सिटीज़ को एक ज़्यादा निश्चितता, सर्टेनिटी कि अब वो अपने टारगेट्स को मीट कर सकती हैं। जब यहाँ पे मेट्रो बनेगी तो यहाँ पे क्लीन एंड ग्रीन मास मोबिलिटी आएगी, है ना, टारगेट इनके पूरे होंगे। समझ गए? सब्जेक्ट है यहाँ पे आपका अनाउंसमेंट, वर्ब आपकी गिव्स, सब्जेक्ट वर्ब को पकड़ेंगे तभी सेंटेंस आपके हाथ में आएगा। आएगा लेस सर्टेन हाउएवर इज द इम्पैक्ट ऑफ द प्रपोज्ड 18,000 crore प्लान टू ऑगमेंट
public bus transport using a PPP model that will enable private sectors players to finance, acquire, operate and minimum maintain over 20,000 buses. अब देखो ये तो बता रहा है अच्छा, मेट्रो तो बहुत अच्छी बता रहा है, कह रहा है ठीक है, लेकिन कम सर्टेन क्या है, कम निश्चित क्या है, वो है इम्पैक्ट, वो असर, और किसका, उस प्रपोज्ड 18,000 करोड़ के प्लान का। अच्छा कौन सा प्लान है, जो ऑगमेंट करेगा, ऑगमेंट का मतलब मैंने ऊपर बताया था आपको, चीज़ों को बड़ा बनाना है ना, चीज़ों को एक्सपेंड करना। कह रहे जो प्लान है एक्सपेंड करने का, फैलाने का, ऑगमेंट करने का पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट को, और कैसे यूज़ करके एक पीपीपी मॉडल को। ये मॉडल होता है जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है, थोड़ा पैसा सरकार लगाती है, थोड़ा पैसा वहाँ की लोकल नगर पालिका लगाएगी, है ना। कह रहे वो मॉडल जो इनेबल करेगा प्राइवेट प्लेयर्स, प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर को कि वो फाइनेंस करें, पैसे लगाएं, एक्वायर करें, खरीदें, ऑपरेट करें, चलाएं और मेंटेन करें 20,000 से ज़्यादा बसेस को। तो कह रहे ये प्लान का जो आउटकम है सर्टेन नहीं है ना। 18,000 करोड़ जरूर लगेंगे इसमें, हो सकता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ऑगमेंट हो जाए, लेकिन इससे मालूम नहीं चल रहा है कि क्लीन एंड ग्रीन मोबिलिटी आएगी या नहीं आएगी। समझ गए सेंटेंस को। वर्ब आपके इज, सब्जेक्ट आपका इम्पैक्ट, सर्टेन नाम के एडजेक्टिव से सेंटेंस शुरू हुआ है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से सेंटेंस को इन्वर्ट किया हुआ है ना। ऑगमेंट बता दिया मैंने आपको, चीज़ों को फैलाना, एक्सपेंड करना, बूस्ट करना। इनेबल का मतलब है चीज़ों को ताकत देना, है ना, चीज़ों को मजबूत बनाना। Current India's ratio of buses to population is a low 1.2 per 1,000 people compared to 8.6 in Thailand and 6.5 in South Africa. करें इंडिया को जो रेशो है, और किस चीज़ का भाई, बसेस के सामने पॉपुलेशन का, वो है लो 1.2 हज़ार लोगों के ऊपर। इंडिया में यही रेशो है, 1,000 लोगों के लिए 1.2 बसेज हैं। कह रहे ये बहुत कम है, और किसके मुकाबले, 8.6 के मुकाबले जो थाईलैंड में है, और 6.5 के मुकाबले साउथ अफ्रीका में है। कह रहा ऑल्दो सम स्टेट्स लाइक कर्नाटका आर वेल अहेड ऑफ द नेशनल एवरेज एज पर नीति आयोग डेटा। कह रहा हालांकि कुछ स्टेट्स जैसे कि कर्नाटका वो बहुत आगे हैं, वेल अहेड हैं नेशनल एवरेज से, इस 1.2 की एवरेज से, और किसके हिसाब से, नीति आयोग के डेटा से। सिंपल सेंटेंस है, मेरे ख्याल से रिपीट करने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब देख लो और आगे बढ़ जाओ। Kerala licensed private urban bus services remain a politically sensitive topic in many states where state monopolies coexist with unregulated paratransit. इतना ही पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, लंबा सेंटेंस है। केरल लाइसेंस प्राइवेट अर्बन बस सर्विसेज, ये क्या होती है भाई, भाई ऐसी अर्बन बस सर्विस हो, शहरों में चलने वाली बस सर्विस हो जो लाइसेंस भी हो और प्राइवेट भी हो, किसी प्राइवेट पार्टनर को सरकार लाइसेंस दे और वो अपनी बस चलाए। कह रहे ये जो सर्विसेज है ना, वो अभी भी बनी हुई हैं एक सियासी तौर पे संवेदनशील मुद्दा, पॉलिटिकली सेंसिटिव टॉपिक, और कहाँ पे, बहुत सारी स्टेट्स में। कैसे बना हुआ है, वहाँ पे जहाँ पे स्टेट की जो मोनोपोली है, स्टेट का जो एकाधिकार है, को एग्जिस्ट करता है, साथ में रहता है, और किसके, अनरेगुलेटेड पैरा ट्रांजिट के। अब इस वर्ड को समझना, पैरा ट्रांजिट को। देखिए एक होता है ट्रांजिट, घर से आना जाना, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, है ना, इधर उधर आना जाना। पैरा का मतलब होता है साइड बाय साइड। पैरा ट्रांजिट का मतलब है जो शहरों में शटल वटल चलती है ना, जो आपको हाईवेज पे मिलेंगे, गाड़ी वाला बोलेगा मेरी गाड़ी में बैठ जाओ 10 लोग, है ना, मैं यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ, ये अनरेगुलेटेड पैरा ट्रांजिट है। ये ट्रांजिट तो है, बस का काम तो वो कर रहा है, लेकिन साइड बाय साइड कर रहा है, सरकार से बिना लाइसेंस लिए गलत तरीके से धंधे को कर रहा है। तो कह रहे इस वजह से, इन लोगों की वजह से लाइसेंस लोगों को, ये लोगों को लाइसेंस भी नहीं देना देते सरकार को, है ना, कि हमारा धंधा बंद हो जाएगा। इसकी वजह से लाइसेंस वाला धंधा आज भी एक सेंसिटिव टॉपिक है बहुत सारी स्टेट्स के अंदर। समझ गए सेंटेंस को। कह रहा एंड इट विल टेक अ मेजर एफर्ट टू कन्विंस देम दैट अ बस रेनेसांस इज अ गुड पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी स्ट्रेटजी। कह रहा और ये लेगा एक बहुत ही बड़ा एफर्ट, इसमें लगेगा बहुत सारा जोर इन स्टेट्स को कन्विंस करने में, मनाने में, दैट वो ये कि बसों का पुनर्जागरण, बसों का रेनेसां, प्राइवेट लोगों से बस चलवा के बसों का जो पूरा ढांचा बदलोगे आप, वो एक बहुत ही अच्छा पोस्ट पैंडेमिक के बाद का रिकवरी प्लान होगा, स्ट्रेटजी होगी। समझ गए ना। जरूरत यह है कि प्राइवेट प्लेयर्स को भी लाइसेंस मिले, लेकिन ये पैरा ट्रांजिट वाले जो ये गुंडागर्दी करते हैं, है ना, ये सरकार के आगे अड़ जाते हैं कि किसी भी प्राइवेट प्लेयर को बस चलाने का लाइसेंस आप मत दो, और मत दो आगे। आई थिंक समझ गए होंगे।
अनरेगुलेटेड मतलब जिसको रेगुलेट ना किया गया हो, मॉनिटर ना किया गया हो, लाइसेंस ना दिया गया हो, जो गैर कानूनी तरीके से चलता हो। रेनेसां का मतलब होता है पुनर्जागरण, यूरोप का वर्ड है ये, फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है रीबर्थ, है ना, किसी चीज़ का फिर से जग जाना। आगे बढ़ेंगे। कह रहा द अमेंडेड मोटर व्हीकल एक्ट हैज़ प्रोविजंस फॉर द सेंटर टू टेक द लीड हेयर। कह रहा जो नया मोटर व्हीकल एक्ट आया ना, इसमें ऐसी प्रोविजंस हैं कि सेंटर यहाँ पे टेक द लीड कर सकती है, सेंटर थोड़ा सा फ़ायदा ले सकती है। अगर इन स्टेट्स को मनाना है तो इस मोटर व्हीकल एक्ट की कुछ कलमों के जरिए सेंटर कुछ ऐसे काम कर सकती है कि ये स्टेट्स मान जाएंगी, है ना, टेक द लीड करेगी सेंटर। आगे बढ़ते हैं। कह रहे द चैलेंज ऑफ अर्बनाइजेशन गोज बियॉन्ड स्टैंड अलोन इंटरवेंशन सच एज मेट्रो एंड बस सिस्टम ग्रांट्स। कह रहे जो चुनौती है अर्बनाइजेशन की वो पार जाती है उन इंटरवेंशंस के, उन दखल अंदाजियों के जो स्टैंड अलोन है, जो अकेली अकेली है ना, अलग थलग सी हैं। कह रहे जो चैलेंज है ना शहरीकरण का, ये कई अलग थलग सी बची हुई इंटरवेंशन के पार जाता है। और ये इंटरवेंशन कैसी, जैसे कि मेट्रो और बस सिस्टम ग्रांट। तो कह रहे खाली इन ग्रांट को दे के, मेट्रो को बना करके शहरीकरण नहीं होगा, इन अलग थलग इंटरवेंशन के पार होता है शहरीकरण। स्टैंड अलोन समझ लें आप, जो स्टैंड करता हो अलोन, सबसे अलग थलग हो, आइसोलेटेड हो, सबसे अलग हो, है ना। स्टेट गवर्नमेंट्स विच रिटेन इफेक्टिव कंट्रोल ओवर अर्बन डेवलपमेंट रादर देन सिटी एडमिनिस्ट्रेशंस हैव फेल्ड टू ऑपरेशनलाइज द अम्ब्रेला अथॉरिटीज टू रेगुलेट ट्रांसपोर्ट। अब देखो स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा है, कह रहा है जो राज्यों की सरकारें हैं जो कि बनाए रखती हैं बहुत ही असरदार कंट्रोल को, नियंत्रण को, और किसके ऊपर, अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर, शहरीकरण के ऊपर, है ना, शहरों में विकास के ऊपर, और बजाय किसके, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन मतलब शहर के अंदर का काम कैसे होगा, ये हमारी वहाँ की नगर पालिका देखती है, ना कि राज्य सरकार, है ना। तो कह रहे राज्य सरकारें जिनका शहर के कामों से कम वास्ता है और बल्कि अर्बन डेवलपमेंट से ज़्यादा वास्ता है ना, ज़्यादा कंट्रोल है, कह रहे ये राज्य सरकारें फेल हो चुकी हैं, नाकामयाब हो चुकी हैं ऑपरेशनलाइज करने में, सही से काम करवाने में अम्ब्रेला अथॉरिटीज से। ऐसी अथॉरिटी जो अम्ब्रेला बन के काम करे, जो पूरे शहर के ट्रांसपोर्ट को एक छतरी की तरह अपने नीचे ले और रेगुलेट करे, है ना, अम्ब्रेला अथॉरिटी। और क्यों करे, ताकि रेगुलेट कर सके ट्रांसपोर्ट को, जो मैंने बात आपको बोली, समझ गए ना। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है लोकल गवर्नमेंट का काम तो नहीं करती हैं, अपना जो काम है वो भी नहीं कर रही हैं, ये फेल हो गई हैं। ऐसी कोई भी अम्ब्रेला अथॉरिटी कोई भी स्टेट नहीं बना पाई है। जिस दिन ये अथॉरिटी बनेगी ना, उस दिन गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी अनलाइसेंस्ड लोगों की। ये अथॉरिटी डिसाइड करेगी किसको लाइसेंस देना है बस चलाने का शहर के अंदर। ऑपरेशनलाइज करना होता है, चीज़ों को ऑपरेशन में लाना, चीज़ों को मतलब चालू हालत में लाना, है ना। करेक्ट। कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखना, कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स, है ना, जीएस का भी। करेक्ट। कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स दैट वुड हेल्प सिटीजन्स यूज बस, ट्रेन एंड फीडर नेटवर्क्स सीमलेसली वर लार्जली इन पायलट प्रोजेक्ट मोड इवन बिफोर द पैंडमिक। कह रहा है ये जो खास तरह के कार्ड्स हैं, इस कार्ड के बारे में आपको बताऊंगा तब ये सेंटेंस समझ में आएगा। ये एक ऐसा कार्ड होगा, आप घर से अपनी जेब में लेके निकलेंगे, इस कार्ड पे लिखा होगा कि इस आदमी को 1 महीने के लिए शहर की किसी भी सरकारी या प्राइवेट बस के अंदर, जिसके पास लाइसेंस हो, बैठ के यात्रा करने की इजाज़त है बिना पैसा दिए। आप अपने घर से निकले, सरकारी टैक्सी में बैठे, वहाँ से आप किसी सरकारी बस में बैठे, फिर बस से किसी रेलवे में बैठे, है ना, तो आपके पास एक कार्ड है, कॉमन मोबिलिटी कार्ड, उसकी मियाद होगी 1 महीना, 2 महीना, 1 साल। कह रहा है ऐसे जो खास टाइप के जो कार्ड्स है ना, जो कि हेल्प करेंगे सिटीजन्स को यूज़ करने के लिए बस को, ट्रेन को और फीडर नेटवर्क को। फीडर नेटवर्क क्या होता है, ऑटो रिक्शा, आपकी छोटी मोटी टैक्सी जो बस ट्रेन तक आपको लेके जाती है ना। कह रहे ये जो कार्ड है ना, ये सीमलेसली इस काम को करने वाले थे, बिल्कुल स्मूथली इस काम को करने में हेल्प करते हैं। ये भी थे वर मोटे तौर पे पायलट प्रोजेक्ट मोड पे, मोटे तौर पे सिर्फ एक ट्राई के जैसे, है ना, पायलट मोड पे। और कब, पैंडमिक से पहले। तो कह रहे पैंडमिक से पहले भी ये पायलट मोड में थे, फुल फ्लैश्ड नहीं चला करते थे। अब मेरे ख्याल से समझ गई होगी पूरे सेंटेंस को आप। अब देखने वाली चीज़ें, हेल्प के बाद में आपको पता है, परसों ही मैंने बताया, पॉजिटिव वर्ब में हेल्प अगर अपना ऑब्जेक्ट लेगी तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा, बेयर इंफिनिटिव। वुड हेल्प प्लस में यूज़ की जगह पे टू यूज़ भी आ सकता है। हेल्प एक खास तरह की पॉजिटिव वर्ब है। देखो जाकर के ग्रामर सीरीज, सब चीज़ें कवर हो चुकी हैं वहाँ, है ना। सीमलेसली का मतलब क्या होता है, इस वर्ड को तोड़ देते हैं। सीम का मतलब होता है रिंकल, रिंकल का मतलब होता है सलवटें।
अगर कोई चीज़ सीम वाली है ना, मतलब सीमी है, तो वो सलवटों वाली है, रफ है, बहुत अगली है ना, सलवटों वाली है। अगर सीमलेस है तो मतलब वो बिल्कुल स्मूथ है, प्लेजेंट है, बहुत फ्लॉलेस है, एकदम स्मूथ तरीके से वो चलती है। तो ये जो अर्बन मोबिलिटी कार्ड थे, ये स्मूथ तरीके से ही हमें इन तीनों चीज़ों को यूज़ करने में हेल्प करते सीमलेसली। आगे बढ़े। कर देयर इज वैलिड क्रिटिसिज्म दैट द एग्जिस्टिंग पैराडाइम इज वन ऑफ exclusionary urbanization, which makes metro and bus services expensive for the majority, particularly for those forced to live in the suburbs due to housing cost, and sometimes making the per kilometer cost of using a two-wheeler more attractive. लंबा सेंटेंस सिंपल है, कह रहे बिल्कुल सही क्रिटिसिज्म है वहाँ पे, देयर इज वैलिड क्रिटिसिज्म, बिल्कुल सही आलोचना है इस चीज़ की, दैट वो ये कि हाल में जो पैराडाइम है, हाल में जो सरकार के पास मॉडल है, जो प्रोटोटाइप है, जो सैंपल है, वो कैसा है, वो एक ऐसा है एक्सक्लूजनरी अर्बनाइजेशन वाला। सरकार जो इस तरह के कार्ड वार्ड लाने का सोच रही है ना, इनकी कीमत इतनी ज़्यादा रखती है कि इसकी वजह से एक्सक्लूजनरी अर्बनाइजेशन होगा। अब ये क्या होता है? ऐसा शहरीकरण जिसमें आधी जनता को आपने एक्सक्लूड कर दिया है। गरीब आदमी इन कार्ड्स को लेके कहीं भी नहीं जाएगा, मेट्रो में भी नहीं बैठ पाएगा, है ना। एक्सक्लूजनरी मतलब जो लोगों को इंक्लूड ना करे, कोज करे एक्सक्लूजन को। कह रहे बिल्कुल सही आलोचना है सरकार की कि हाल में जो सरकारी मॉडल है वो एक्सक्लूजनरी अर्बनाइजेशन का है, गरीब लोगों को शामिल नहीं करता। अच्छा, कैसे नहीं करता? जो बना देता है मेट्रो और बस की सर्विसेज को एक्सपेंसिव, और किसके लिए? ज़्यादातर लोगों के लिए, मेजॉरिटी के लिए, और पर्टिकुलरली खासकर उन लोगों के लिए, फॉर दोज, उन लोगों के लिए जो फोर्स्ड है, मजबूर हैं रहने के लिए छोटे कस्बों में, सबर्ब्स में। अच्छा, क्यों भाई? कारण से हाउसिंग कॉस्ट के, और किसके कारण? करे समटाइम्स बनाते हुए पर किलोमीटर कॉस्ट को एक टू व्हीलर को यूज़ करने की ज़्यादा अट्रैक्टिव। सेंटेंस समझ गए क्या? कह रहा हाल का मॉडल बिल्कुल ठीक नहीं है लोगों के लिए, कई लोग इस मॉडल को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, खास करके वो लोग जो छोटे कस्बों में रहते हैं, उनको मेट्रो वेट्रो का भाड़ा जो है सही से उनको समझ में नहीं आता है। और यही जो मॉडल है इस तरह का ये बना देता है पर किलोमीटर बाइक की कॉस्ट को रेल या मेट्रो की कॉस्ट से ज़्यादा अट्रैक्टिव, है ना, इन लोगों के लिए। अब इसमें देखने वाले वर्ड्स देखो। पैराडाइम मतलब मॉडल, सैंपल या प्रोटोटाइप, एग्जाम्पल बोल सकते हैं इसको। एक्सक्लूजनरी मतलब जो अलग थलग करे, आपको एक्सक्लूड करे। सबअर्ब्स, ये बना है सब प्लस में अर्बन। अर्बन मतलब शहरी, अर्बन एरिया को सब लगा के सब अर्बन एरिया बोलते हैं, उसकी शॉर्ट फॉर्म है सबअर्ब्स। समझ गए ना? ये दोज वाला कॉन्सेप्ट कई बार मैंने करवा दिया है, आज मैं कॉन्सेप्ट नहीं करवाऊंगा आपको। आप सब लोग ट्राई करें, पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चंस को आप कैसे सही करेंगे। दो सेंटेंस है आपके सामने है, दोज वाली एरर कई बार मैं आपको करवा चुका हूँ। दोनों सेंटेंस में उस फॉर्मूला को लगाएं और मुझे बताएं कैसे इनको मैं सही करूंगा, दोनों सेंटेंस को, है ना। चलो, कह रहे मोreover census 11 showed that the number of census towns which are urban for census purposes but not named urban local bodies grew tremendously over a decade। कह रहे इससे भी ज़्यादा, moreover का मतलब क्या होता है? इसके भी साथ साथ, besides, है ना, additionally। कह रहे इसके भी आगे जो सेंसस थी ना 2011 की, उसने दिखाया कि जो नंबर था, जो आंकड़ा था, और किसका? ऐसे सेंसस टाउन्स का। और कैसे टाउन्स? जो कि अर्बन है सेंसस के पर्पज से, जनगणना के पर्पज से, लेकिन नहीं नाम दिया गया है जिनको अर्बन लोकल बॉडी है, तो वो गांव जैसे सिर्फ जनगणना में उनको शहर मान लिया। कह रहे सेंसस ने हमें यही दिखाया कि ऐसे जो बिना बात के जो शहर है ना, ये बिल्कुल बढ़े, ग्रू हुए, और कैसे? ट्रिमेंडसली, बहुत ज़्यादा मात्रा में। और कब? एक डेकेड के दौरान, 10 सालों के दौरान। तो 2001 से 11 के सेंसस में इस तरह के टाउन्स में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई। ट्रिमेंडसली मतलब बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली, इनॉर्मसली। मोर ओवर का मतलब होता है इसके भी ऊपर, है ना। अब इस सेंटेंस को मैं यूज़ करके दिखा रहा हूँ मोर ओवर लगा के। द पैंडमिक हैज़ इम्पैक्टेड मिलियंस मोर ओवर द वर्ल्ड इकॉनमी। पैंडमिक ने इम्पैक्ट किया मिलियंस को, पैंडमिक ने असर डाला है दसियों लाख लोगों पे, और इससे भी ज़्यादा पूरी वर्ल्ड की इकॉनमी पे, पूरी अर्थव्यवस्था पे। ऐसे आप मोर ओवर नाम की एडवर्ब को यूज़ करते हैं, है ना। चलो, कह रहा दे लैक, अब इन टाउन्स की बात करेगा। कह रहे ये जो सबअर्बन जो है टाउन्स हैं, दे लैक एक्सेस टू फंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी टू मीट द नीड्स ऑफ लार्ज पॉपुलेशंस इवन नाउ। कह रहे ये अभी भी लैक करते हैं, इनके पास आज भी नहीं है, पहुंच नहीं है, एक्सेस नहीं है फंडिंग तक, और कहाँ तक? इंफ्रास्ट्रक्चर तक और कैपेसिटी तक।
ताकि वो मीट कर पाएँ ज़रूरतों को लार्ज पॉपुलेशन आज तक जहाँ पे वो वहाँ पे रहती है। ना इनके पास पैसा है, ना इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना इनके पास ताकत है कुछ बड़ा है बना दे, बस छोटे छोटे टाउन्स हैं, कस्बे से हैं ये, है ना। एक्सेस के बाद में हमेशा प्रपोजिशन आएगा तो टू ही आएगा। एक्सेस फॉर एक कॉमन मिस्टेक होती है, एक्सेस फॉर फंडिंग, है ना, ऐसा नहीं होगा। एक्सेस प्लस में टू प्लस में जो भी नाउन। करे इनहांस्ड एम्बिशन therefore requires the center to work with state governments to integrate key areas with its transport vision, such as affordable inner city housing, including rental projects, access to civic services and healthcare, and enhance sustainability, greenery and walkability. लंबा सेंटेंस है, बिल्कुल सिंपल है, बस चीज़ें ज़्यादा है, सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब एक ही है। कह रहा है इनहांस एम्बिशन जो है ना, बढ़ी हुई महत्वाकांक्षाएं हैं। सबको बड़े शहरों में रहना है लेकिन शहर आपका छोटा है। करे इसलिए बढ़ी हुई जो महत्वाकांक्षाएं हैं, एम्बिशंस हैं, इसलिए देयरफॉर उनको ज़रूरत है और किसकी, कि वो सेंटर काम करे, वर्क करे स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, ताकि वो इंटीग्रेट कर पाए, ताकि वो जोड़ पाए। और किसको, बहुत ही महत्वपूर्ण एरियाज़ को, बहुत ही महत्वपूर्ण डोमेन्स को, और किसके साथ, इसकी ट्रांसपोर्ट की विजन के साथ, इसकी यातायात की दृष्टिकोण के साथ, है ना, सोच के साथ। तो कह रहे इनहांस एम्बिशन यही बताते हैं कि सेंटर को स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर काम करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज़ को अपनी ट्रांसपोर्ट की विजन में सेंटर को जोड़ना है। अब देखो इस सारे एरियाज़ के नाम बताए इसने यहाँ से लेके यहाँ तक, सच एज, जैसे कि पहला एरिया है अफोर्डेबल इनर सिटी हाउसिंग, सस्ती सिटी के अंदर हाउसिंग, है ना, सिटी के अंदर भी सस्ते दामों पे रह पाएँ, जिसमें इंक्लूड हो रेंटल प्रोजेक्ट्स, सिर्फ अपना मकान ना हो, किराए में भी सस्ता मिल सके। एक्सेस हो, पहुँच हो सिविक सर्विसेज तक, है ना, आपको सिविक सर्विसेज जो भी होती हैं, पुल है, हाईवे है, जो भी सब चीज़ें हैं वो मिले, जो शहरों में होनी चाहिए। और हेल्थ केयर हो, हॉस्पिटल्स वगैरह भी हों। इनहांस सस्टेनेबिलिटी हो, शहरों में रहने के लिए सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है लंबे समय तक किसी काम को करने की जो है पॉसिबिलिटी, लंबे समय तक आप रह भी पाएँ, है ना, वहाँ का एनवायरनमेंट भी अच्छा हो, ग्रीनरी भी हो वहाँ पे, और वॉकेबिलिटी भी हो। ऐसा ना हो सड़क पे चल रहे हैं और चलते ही आपको जो नीचे देगी दूसरी गाड़ी, है ना, चलने का रास्ता भी हो। तो कह रहे ये सब चीज़ों को भी सेंटर को अपनी विजन में इंटीग्रेट करना है। लंबा सेंटेंस था, बस सिंपल था। कह रहे ऑल दीज आर कवर्ड बाय सेंट्रल बजटरी स्कीम्स फॉर सिटीज़। कह रहे ये सब की सब चीज़ें जो है ना सेंटर के हाथ में है, ये सब की सब कवर होती हैं सेंटर की बजट की स्कीम्स के द्वारा जो होती हैं सिटीज़ के लिए। ओनली इंटीग्रेशन कैन ब्रिंग अबाउट इंक्लूसिव अर्बनाइजेशन। कह रहा महज इनका जो इंटीग्रेशन है, महज इनका जो अमलगमेशन है ना, जुड़ जाने का जो काम है, वही ब्रिंग अबाउट करेगा, वही इंट्रोड्यूस करेगा सबको अपने अंदर, अपने दायरे में लेने वाली अर्बनाइजेशन को, शहरीकरण को। इन्हीं के द्वारा सभी को अपने दायरे में लिया जाएगा शहरीकरण के, नहीं तो शहर जो है सिर्फ अमीरों का जो है ग्राउंड बन जाएगा, प्ले ग्राउंड बन जाएगा, है ना। देखने वाला वर्ड ब्रिंग अबाउट, इसका मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना, कोज करना। इसके लिए हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब है अशर इन। जब भी आप ब्रिंग अबाउट या अशर इन करेंगे, किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करेंगे। चलिए बढ़ेंगे अपने क्विज की तरफ। फटाफट से एक लाइक और एक शेयर बिना कहे। क्विज थोड़ा अच्छा है आज का, है ना, थोड़ा सा अच्छे लेवल का है। हैज़ हैड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने आपको करवाया नहीं है, देखो यहाँ पे रखा हुआ था, वो इसलिए नहीं करवाया क्योंकि मैंने ग्रामर सीरीज में इसको अच्छे से करवा चुका हूँ, तो बार बार करने से क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। बस इतना याद रखें, हैज़ हैड, हैव हैड और हैड हैड, इनमें लास्ट में हैड ही आएगा, शुरू में चाहे कुछ भी आ जाए, समझ गए ना। कभी भी यहाँ पे हैज़ या हैव नहीं देखोगे, लास्ट में तो हैड ही देखोगे। चलो ग्रामर सीरीज को देख लेना, वहाँ पे कॉन्सेप्ट कई बार हो चुका है। फर्स्ट वाला देख लो, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक्स विद इल गॉटन मनी, हैव या हैज़ बीन या हैव हैड या हैज़ मेड स्कैमर हर्षद मेहता एंड ओवरनाइट बिलियनर। कह रहे खरीद फरोख्त, बाइंग और सेलिंग जो है स्टॉक्स की इल गॉटन मनी के साथ, काले पैसे के साथ। कह रहे इस बाइंग एंड सेलिंग ने ना बना दिया, मेक कर दिया इस फ्रॉडिये, इस स्कैमर हर्षद मेहता को रातों रात बिलियनर, रातों रात करोड़पति। देखो बाइंग एंड सेलिंग आपका सब्जेक्ट है, कहने का मतलब ये, जो कि है एक जीरेंट, है ना, दोनों जीरेंट है, एंड से लगे हुए हैं, वर्ब लेंगे प्लूरल, लेकिन ये बताते हैं एक सिंगुलर आइडिया को। बाइंग एंड सेलिंग, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, फिशिंग एंड हंटिंग, है ना, तो इनकी वर्ब कैसी होगी, ऑफकोर्स सिंगुलर होगी। तो यहाँ पे आपको वर्ब चाहिए सिंगुलर, हैव आएगा नहीं, ये हैव भी नहीं आएगा, हैज़ बीन आ सकता है या हैज़ आ सकता है। ध्यान दें, हैज़ बीन लगने से ये पैसिव बन जाएगा। बाइंग एंड सेलिंग ने हर्षद मेहता को बिलियनर बनाया, ये खुद बिलियनर नहीं बनी,
समझ गए मेरी बात को? पैसिव का मतलब क्या है? इनके ऊपर काम हुआ, ऐसा नहीं है काम इन्होंने किया बिलियनर बनाने का। तो आपको सेंटेंस चाहिए एक्टिव में, हैज़ को लगाएं बिंदास, ए आपका आंसर है ना, डी ए में। चलो आगे बढ़ते हैं। कह स्टॉक मार्केट्स हैज़ हैड, हैव हैड या हैव हैज़। स्कैम्स, स्टॉक मार्केट्स में रहते आए हैं स्कैम्स, है ना, इनका मतलब यही होता है हैज़ हैड या हैव हैड या हैड हैड का। अब इन चारों में से कुछ चूज करना है। ध्यान दें, आपको मैंने बताया जब भी आएगा तो यहाँ पे हैड आएगा। अगर हैड आएगा ना तो ये हैव तो नहीं आ सकता, ए आपका आंसर नहीं है, या तो बी है या सी है। अब ध्यान दें, स्टॉक मार्केट्स के लिए आपको प्लूरल वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। तो स्टॉक मार्केट्स के लिए प्लूरल आएगी हैव हैड। पूरे लॉजिक से समझा रहा हूँ, लास्ट में कभी भी हैज या हैव नहीं आएगा, हैज हैड होगा, हैव हैड होगा या हैड हैड होगा। तो इस केस में सी और बी में से आपको एक आंसर है, लेकिन मार्केट्स के हिसाब से वर्ब लगेगी हैव ना कि हैज, है ना। सी आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ो। कह रहे हैं स्टॉक मार्केट्स में रहते आए हैं स्कैम्स, और कैसे? एज देयर सीमी, बिकॉलिक, स्टैंड अलोन या सीमलेस साइट। देखो उनकी सीमी साइड का मतलब है रफ साइड, उनकी अनप्लेजेंट साइड की तरह। बिकॉलिक मतलब गांव की देहाती साइड, स्टैंड अलोन मतलब अलग थलग साइड, और सीमलेस मतलब स्मूथ साइड। अब मुझे ये बता दो स्कैम क्या होते हैं? स्कैम जो होते हैं, जो ये क्या बोलते हैं आप स्कैम को हिंदी में, है ना, घोटाला जो होता है वो आपकी अनप्लेजेंट साइड है मार्केट की, देहाती साइड है, अलग थलग साइड है या स्मूथ साइड है। अरे घोटाले तो अनप्लेजेंट साइड है, समझ गए ना। सीमी वर्ड को यूज करना है, ये यहां पे आपका आंसर हो गया ए। चलो आगे बढ़ो। तो कह रहे स्टॉक मार्केट्स में स्कैम रहते आए हैं जो कि एक बहुत ही सीमी साइड है, अनप्लेजेंट साइड है, शुरुआत से ही सिंस द बिगनिंग। अब ये कौन से स्कैम है? दैट हैव कोज्ड मैनी इंजीनियर्ड बुल रैलीज, नॉट ओनली मेकिंग फॉर्चून्स फॉर, अब देखो दे, दोज, देम और देयर। कह रहे जिन्होंने कोज किया है बहुत सारी नकली बुल रैलीज को, जहां पे स्टॉक्स के दाम जानबूझ के बढ़ाए जाते हैं, ना केवल मेक करते हुए बहुत ही बड़े फॉर्चून को, बहुत ही बड़े नसीब को, उन लोगों के लिए फॉर डैश। अब ध्यान दें, यहां पे आपको देम यूज करना चाहिए फॉर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, लेकिन इसके लिए आपके पास एक एडजेक्टिव पड़ा है। दोज को आप तब यूज करते हैं देम और दे की जगह पे जब आपके पास एक एडजेक्टिव पड़ा हो, है ना। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको कई बार करवाया है ना। तो इस केस में मुझे क्या करना चाहिए? वैसे तो देम आता, लेकिन इस हैविंग इनसाइडर इंफॉर्मेशन की वजह से मैं यूज करूंगा दोज को। अब सेंटेंस क्या बना? ये जो मार्केट है स्कैम है, इन्होंने कोज किया है बहुत सारी नकली सी रैलीज को, जिन्होंने फॉर्चून बना दिया है उन लोगों के लिए, नसीब बना दिया उन लोगों का जिनके पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन होती है ना, इलीगल इंफॉर्मेशन होती है। तो कह रहे हैं ना केवल इस काम को करते हुए बट ऑल्सो, अच्छा साथ ही साथ क्या करते हुए? अब इन चारों में से एक, किसको? एंटायर इकोनॉमी को इनटू डार्कनेस आफ्टरवर्ड्स, साथ ही साथ धकेलते हुए पूरी इकोनॉमी को डार्कनेस में उसके बाद में। तो ना केवल इनको अमीर बनाती है बल्कि अर्थव्यवस्था को बाद में डार्कनेस में, अंधकार में धकेल देती है। धकेलने के लिए हम बोलते हैं, यूज करते हैं वर्ड को ड्राइविंग। एक्चुअली में यहाँ पे मैं ड्राइविंग लिखना चाह रहा था, ऑफ लिख दिया मैंने, है ना। डी आपका आंसर है। ड्राइव ऑफ करना मतलब दूर ले जाना। ये आपको धकेल रही है, ड्राइव कर रही है, ना कि ड्राइव ऑफ कर रही है ना कि फेंड ऑफ कर रही है, ना ड्राइव अवे कर रही है। ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम है। ये ड्राइविंग का मतलब होता है किसी चीज़ को अपने साथ ले जाना। ये स्कैम अपने साथ में अर्थव्यवस्था को अंधकार में ले जाते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। थोड़ा अच्छे लेवल का बनाता हूँ यार, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम भी तो अच्छे लेवल का आ रहा है ना। सिंपल सा बनाऊंगा, फिर तुम्हें वहाँ पे काम नहीं आएगा। रोज़ करो, जिस भी काम को करो पूरे मन से किया करो। 4 बजे आया करो, फिक्स क्लास अपनी 4 बजे होती है। मुलाकात लूँगा कल की वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट।